राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज है कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी और इस एकादशी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देवउठनी एकादशी के दिन होती है तुलसी माता का विवाह, तो मैं इसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। और आज मैं बताऊँगी कि कैसे साधारण सिंपल तरीके से ये विवाह संपन्न कराया जा सकता है घर पर ही। और तुलसी विवाह कराना तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो इस विवाह के अवसर पर मैं एक शुद्ध सात्विक थाली भी तैयार करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, और पूरी रेसिपी बताऊँगी। तो मैं अपनी छोटी सी बालकनी में तुलसी जी को रखती हूँ, तो उस बालकनी में ही मैं तुलसी विवाह संपन्न करूँगी। तो उसके लिए मैंने पहले थोड़ा सा जगह कर लिया है, गमलों को शिफ्ट कर दिया है और जगह को अच्छे से क्लीन हम कर लेंगे, झाड़ के पोंछ के। और उसके बाद मैं उसको उस स्थान को लीपूँगी जहाँ मंडप लगाऊँगी। तो मिट्टी में मैंने थोड़ा सा हल्दी मिला लिया है, आप गोबर से भी लीप सकते हैं। और तो कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक हम इन 5 दिनों में किसी भी दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो मिट्टी से लिपाई के बाद हमारा स्थान तो पवित्र हो गया। और चौक ज़रूर से पूरे। तो चौक पूरने के लिए यहाँ आटे में मैंने मिक्स किया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और यहाँ अष्टदल कमल में बना रही हूँ। आप रंगोली भी बना सकते हैं। और देखिए, 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी वाले दिन जागते हैं, तो उस दिन से ही सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और यहाँ मैं स्वास्तिक का चिन्ह भी बना रही हूँ, और ये बहुत शुभ होता है पूजा पाठ के काम में, तो ये ज़रूर ही बनता है। और अब मैं ये पाटे यानी कि उनका आसन भगवान विष्णु का और तुलसी माता का मैं रख दूँगी। और अब थोड़ी मैं सजावट कर लूँगी फूलों की। आखिर तुलसी माता का विवाह जो है, तो यहाँ का काम ख़त्म हो गया और अब किचन में चलते हैं। तो घर में शादी है तो कुछ मीठा पकवान तो बनेगा ही किचन में। तो मैं यहाँ बना रही हूँ मखाने की खीर, और सारा फलाहार ही आज बनेगा, शुद्ध सात्विक खाना। तो उसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिया है, मखाने, काजू, किशमिश और नारियल। और दूध यहाँ उबल गया है, तो उसमें मैंने ये सारे हल्का सा रोस्ट करके मैंने ग्राइंड कर लिया है, जिससे खीर हमारी बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत गाढ़ी और टेस्टी बनेगी। और उबलते हुए दूध में मैंने इसे ऐड कर दिया है और इसे धीमी आंच पर हम छोड़ देंगे जब तक सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो आलू टमाटर की मैं सब्ज़ी यहाँ बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने पहले सारे टमाटर और मिर्च चॉप कर लिए हैं, और उबले हुए आलू हैं, इन्हें भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी और कुछ मैश कर लेंगे इसे हम। तो चलिए, सब्ज़ी हमारा कट गया, और ये देखिए उतनी ही देर में खीर हमारी झट से रेडी हो गई, क्योंकि इसमें चावल तो है नहीं, मखाने हैं वो सारे हो गए। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऊपर से ऐड करेंगे, इलायची पाउडर, मतलब कुटा हुआ इलायची और किशमिश, और ये नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया था, इनको ऊपर से ऐड करेंगे हम। और चीनी अपने स्वाद के अनुसार। तो ये हमारी ड्राई फ्रूट की खीर भी लगभग रेडी है। इसको 2 मिनट और छोड़ देंगे। और चलिए, 2 मिनट बाद हम अब सब्ज़ी अपना तड़का लगा लेते हैं। सब्ज़ी का हींग और जीरे से मैंने तड़का लगाया है, और सरसों का तेल मैंने यहाँ लिया है। और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, और 1 मिनट बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें टमाटर। और टमाटर से ही इसकी ग्रेवी बहुत टेस्टी और एकदम डिलीशियस बन के तैयार होती है। तो इसमें अब ऐड कर देंगे टमाटर, और जाएगा सेंधा नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार। और इसको 2 मिनट तक हम लो फ्लेम पर भूनेंगे मसालों को, और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे जैसे ये चिपक रहा है तो। और उसके बाद हम कटे हुए आलू इसमें डाल के थोड़ा सा मसालों के साथ उन्हें भी हम भून लेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और आलू जो है मसालों के साथ अच्छे से घुल मिल जाएगा। और इसको 2 मिनट तक हम लो फ्लेम पर भूनेंगे, बहुत तेज़ नहीं करेंगे वरना ये चिपकने लगेंगे मसाले पैन में। और इसके साथ मैं बनाऊंगी कचौरी। तो उड़द दाल को मैंने भिगो दिया है, और ये देखिए लगभग हो गया है। ये 2 मिनट मैंने भून लिया है आलू को मसाले के साथ, और इसमें ऐड कर दूंगी पानी। और इससे हमारी, और थोड़े से आलू मैंने मैश करके डाले थे, तो इससे ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक हो जाएगी। और ये सब्ज़ी अभी से ही इतना टेस्टी लग रहा है। और थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी गरम मसाला, जो अभी तक नहीं डाला था मैंने। और इसको अच्छे से मिक्स करके
और 2 मिनट और इसे ढककर हम बॉईल करेंगे तो सब्ज़ी हमारी तुरंत बस रेडी हो जाएगी। और थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ती भी ऐड किया है। और चलिए तब तक मैं ये उड़द की दाल पीस लेती हूँ। और उसके साथ मैं ऐड करूँगी कुछ मसाले, जिसमें है अजवाइन, मंगरेल और जीरा, काली मिर्च, सौंफ और सूखी मिर्च, और साथ में है हींग। तो अजवाइन और मंगरेल मैं खड़ा ही यूज़ करूँगी, उसे नहीं पीसूँगी। बाकी मैं मसाले हल्का सा रोस्ट करके और दरदरा इसे ग्राइंड करेंगे, बहुत महीन नहीं चाहिए हमें। और चलिए यहाँ 1 कप के बराबर मैं आटा ले रही हूँ और ये 3-4 जनों के लिए काफ़ी है इतना। और सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए। अब वो जो खड़े मसाले रखे थे उसे भी, और साथ में टेस्ट के अनुसार सेंधा नमक। और चलिए उड़द दाल मैं पीस लेती हूँ इसको। और इसमें पानी बहुत कम जाएगा, ये दाल से ही समझिए कि ऐसे गूँथा जाएगा आटा कचौड़ी का, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पीस लिया है मैंने, अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसी की हेल्प से हमें आटा लगाना है। और इसमें डालूँगी थोड़ा सा मोइन के लिए 2-3 चम्मच के बराबर मूंगफली का तेल। आप जो भी जैसे सात्विक खाना बनाते समय जो घी तेल यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप। और अच्छे से इसको मोइन देते हुए मिक्स करेंगे। और देखिए इसमें बहुत कम ही पानी ऐड होगा। और इसका टाइट सा डो लगाएंगे और डो को हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट बाद। उसके बाद गर्मा गर्म कचौरियाँ निकाल लेंगे। और उधर सब्ज़ी हमारी लगभग हो गई है, उसे भी देखते रहेंगे बीच बीच में। और भाई विवाह है घर में, तुलसी विवाह है, तो घर में पकवान तो बनने ही चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, कचौरी, सब्जी और मखाने की खीर बना रही हूँ और साथ में कुछ मीठा है। और चलिए यहाँ लगभग 2-3 मिनट से देखिए सब्ज़ी उबल रही है। इसको देखिए, इसकी ग्रेवी देखिए काफ़ी थिक हो गई है, क्योंकि आलू इसमें मैंने मैश करके अच्छे से डाला था। और इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी आ रही है। चलिए सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई थी, तो मैं गर्मा गर्म पूरियाँ भी निकाल ले रही हूँ, मतलब कि गर्मा गर्म कचौरियाँ भी निकाल ले रही हूँ। और इसको बहुत लाल लाल सेकेंगे, थोड़ा क्रिस्पी करेंगे हम मीडियम हीट पर, क्योंकि ये कचौरी है। चलिए हमारी कचौरियाँ भी लगभग तैयार हैं। तो यहाँ लगभग सारा खाना बन चुका है और शाम होने को है। तो चलिए अब हम चलते हैं, तुलसी विवाह अच्छे से विधि विधान से हम उसे कर लेते हैं। हम सबसे पहले पूजा की तैयारी में अच्छे से अपने फल वल को धो लेंगे। केला, सेब और ये आंवला, गंजी और सिंघाड़ा लिया है मैंने। और कार्तिक मास में आंवले का बहुत महत्व होता है, इसलिए मैंने इसे लिया है। और ये लिया है गंजी, और ये पानी फल यानी सिंघाड़ा, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और सारी पूजा सामग्री हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, जिससे हमें कोई परेशानी ना हो। और फूल माला सब एक जगह। और हर चीज़ में हम तुलसी का पत्ता ज़रूर डालेंगे। आज तो तुलसी जी का ही दिन है, तो और सारा ये श्रृंगार का सामान भी हम एक जगह रख लेंगे। और अब चलते हैं पूजा करने। और लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब पाटे पर मैं आसन सारे लगा लूँगी। तो एक पाटे पर मैंने पीले रंग का कपड़ा बिछाया है, आसन लगाया है, मतलब कि वहाँ पे मैं विष्णु भगवान जी को स्थापित करूँगी। और एक पाटे पर लाल रंग का कपड़ा लगाया है, तो यहाँ पर मैं तुलसी माता के चौरा को स्थापित करूँगी। और मेरा छोटा सा गमला है, तो मैं इसको स्थापित कर सकती हूँ आराम से। और आप चाहें तो उसको गमले को नीचे भी रख सकते हैं। और लाल रंग का कपड़ा तो शादी ब्याह में शुभ होता है, तो मैंने लाल रंग का चुनरी माता को बांध दिया है। और एक चुनरी मैं सर पर उड़ा दूँगी, जैसे कि दुल्हन लोग को लगाया जाता है वैसे ही। और मैं यहाँ पे फूलों का आसन दे के लगा रही हूँ, गणेश भगवान को स्थापित कर रही हूँ। और अब हम एक कलश स्थापित करेंगे, कि शादी विवाह में कलश स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है, ये शुभ होता है। और बिना कलश स्थापित किए शादी विवाह नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं 5, उसको हल्दी से मैं टीक ले रही हूँ। और तिल का आसन देते हुए मैं कलश स्थापित कर रही हूँ। और कलश में मैंने गंगा जल मिला लिया है कलश के पानी में। और ये पत्तों के साथ मैं एक दिया रखूँगी, दिए में मैं रखूँगी तिल, और तिल के ऊपर मैं दिया रखूँगी। और चावल नहीं यूज़ करेंगे आज के दिन, तिल मैं यूज़ कर रही हूँ सफ़ेद, और उसके ऊपर मैंने दीपक रख दिया है। और सभी जल में मैंने गंगा जल मिला लिया है।
और अब मैं दीपक जला लूँगी। और ये अग्निदेव को साक्षी मान के ही कोई भी विवाह या शुभ काम होता है, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। और ये गंगा जल वाला पानी मैं सभी देवी देवताओं पर सभी जगह इसका छिड़काव करूँगी स्नान के भाव से और पवित्रता के लिए। और इसका छिड़काव करने के बाद अब हम वस्त्र अर्पण करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को, फिर विष्णु भगवान को, और फिर अग्नि देवता यानी कलश देवता पर भी हम ये सारी चीज़ें, सारी विधियां करेंगे। और उसके बाद हम वस्त्र अर्पण करेंगे। विष्णु भगवान को पीला वस्त्र पहनाएंगे और इसी वस्त्र से हम गठबंधन भी करेंगे। तो इसीलिए मैंने इतना लंबा सा थोड़ा चुनरी लिया है। और इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे हर जगह। सबसे पहले गणेश भगवान को, फिर कलश देवता को नहीं भूलना है, हर चीज़ उनके ऊपर ही भी करना है। और तुलसी माता पर भी, उनके चौरा पर भी हम फूल अर्पण करेंगे। और इसके बाद हम हल्दी की विधि करेंगे। तो हल्दी में मैंने मिला लिया थोड़ा सा दूध और गंगा जल। और इसके बाद मैं विष्णु भगवान को हल्दी के भाव से, जैसे कि शादी से पहले हल्दी होता है उसी भाव से 7 बार या 5 बार उनके हाथों में, पैरों में हम लगाएंगे। और उसके बाद उसी हल्दी से हम फिर तुलसी माता को भी हल्दी लगाएंगे। तो 5 बार या 7 बार करें। और अब तुलसी माता को हम लगा देंगे। तो उनके जो डंडियां हैं, तने हैं, उस पर, पत्तियों पर, और बहुत संभाल के कि उनको कोई नुकसान ना हो, थोड़ा थोड़ा बस। और उसके बाद हम कुमकुम और हल्दी से तिलक करेंगे भगवान विष्णु का और सभी देवी देवताओं का। जितने भी लोग उपस्थित हैं वहाँ पर सभी देवी देवताओं को हम तिलक करेंगे, कलश पर करेंगे। और कलश देवता, अग्नि देवता, सब पर हम करेंगे। और इससे हम ऐसा माना जाता है कि ये निमंत्रण दे रहे हैं हम लोग सभी देवी देवताओं को इस विवाह में। तो कलश स्थापना के माध्यम से हमने सभी देवी देवताओं को तो निमंत्रित कर लिया है। और अब उसी के साथ ही साथ हम सबका पूजन भी कर लेंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने सफ़ेद तिल और उसे अक्षत की जगह यूज़ कर रहे हैं। और साथ के साथ सभी देवी देवताओं का हम पूजन करते चलेंगे। और ये तुलसी विवाह कोई भी संपन्न करा सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें ब्राह्मण या पंडित को बुलाएं। और बहुत ही सरल विधि से मैं ये सब बता रही हूँ, आप घर पर कर सकते हैं इसे। और अब हम तुलसी माता का श्रृंगार करेंगे। तो मेहंदी, जैसे शादी में दुल्हन को मेहंदी लगती है, तो वैसे हम थोड़ा सा मेहंदी के भाव से उनके तनों पर या पत्तों पर थोड़ा सा शुभ के लिए हम छुआ देंगे। उसके बाद हम लाल चूड़ियाँ पहना रहे हैं यहाँ पे। आप पीली भी पहना सकते हैं, हरी, थोड़ा सा बहुत सावधानी से कि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। और उसके बाद जो मजबूत तना है उसमें मैं डाल रही हूँ। और भूल चूक कुछ हो तो माफ़ी दें तुलसी माता। और उसके बाद अलता मैं लगा रही हूँ उनके चरणों में, यानी नीचे वाले तने में। और तुलसी माता के चौरा पर आप टीक सकते हैं अलता, और उसे टिक्की दे सकते हैं। और इसके बाद ये अलता आप ज़रूर लगाएं। जैसे कि आप इसे रख लीजिए, इसे बाद में ज़रूर लगाइए। आप भी इसे सुहाग की निशानी मान के या प्रसाद मान के इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। और बिंदी तुलसी माता के चौरा पर लगाऊंगी मैं। और 8 भी लगा सकते हैं आप, 11 भी लगा सकते हैं, 108 बिंदी भी आप ऐसे टीक सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ 2 कर रही हूँ। और फिर कुछ बिंदी मैं तुलसी माता के तने पर और पत्ते पर भी लगा दूँगी। ये सुहाग की निशानी है। और इसके बाद बारी आती है अब जयमाला की। विष्णु भगवान को छुआ के और फिर तुलसी माता को पहना दूंगी स्पर्श करा के। और अच्छे से पहना दूंगी, बहुत संभाल के। और फिर तुलसी माता से स्पर्श करा के मैं विष्णु भगवान को जयमाल के रूप में वर डाल दूंगी ये। और अब मैं तुलसी माता को सिंदूर लगा दूंगी। और ये सिंदूर आप भी प्रसाद के रूप में फिर लगा सकते हैं। और 5 बार या 7 बार उनके पत्तों पर थोड़ा थोड़ा टीक दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब हम दोनों लोग का गठबंधन करेंगे। तो इसके लिए मैंने हल्दी की एक गांठ, थोड़ा सा फूल और सफ़ेद तिल और एक सिक्का ले लिया है। और
विष्णु भगवान के चुनरी में मैं इसको बांध दूँगी और साथ में बांध दूँगी मैं माता तुलसी की चुनरी के साथ। तो जी गठबंधन हो गया है, अब हम इनके फेरे कराएंगे, वो भी एक भावात्मक रूप से मैं फेरे कराऊंगी। और आप चाहे तो ऐसे करा सकते हैं, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं चारों तरफ घूम के 7 फेरे ले सकूं। तो भावात्मक रूप से मैंने फेरे संपन्न करा लिए और अब बारी आती है भगवान लोग को भोग लगाने की। तो सबसे पहले मैं गणेश भगवान को भोग लगाऊंगी। तो मैंने मखाने की खीर बनाई थी, फलाहारी एकदम, तो उसका भोग मैंने लगा दिया है। और विष्णु भगवान को भी भोग लगाऊंगी और साथ में मैं रखूंगी जल। और आप किसी भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, जो भी आप लोग मीठा चढ़ाना चाहें। और आज के दिन ये आंवला और ये गंजी और ये पानी फल यानी सिंघाड़ा, केला, सेब फल जो भी उस समय उपलब्ध हो तो उसका भोग लगाइए। और हर भोग वाले चीज़ में आप तुलसी पत्ता ज़रूर से डालिए, तभी ये भोग पूरा होगा। और केला सेब तो रहता ही है, लेकिन ये गंजी और जो सिंघाड़ा बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है एकादशी वाले दिन। और ये मैं तुलसी माता को ये सारा श्रृंगार वाला सामान वो चढ़ा दूँगी और फिर मैं प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करूँगी। और साथ में रख दे रही हूँ कुछ दक्षिणा। और अच्छे से सभी देवी देवताओं को मैं चरण स्पर्श करके क्षमा याचना भी कर लूँगी कि अगर कहीं कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करें इस विवाह को संपन्न कराने में। और इस तरह से पूजा लगभग संपन्न हो गई। इसके बाद अगरबत्ती, घंटी, जो भी हम ऐसे अपने विधि विधान से मैं पूजा संपन्न कर ले रही हूँ। और हाथ में फिर फूल लेके मैं तुलसी विवाह की कहानी भी पढ़ लूँगी। और उसके बाद आरती के साथ हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो बड़े ही प्रेम से मैंने तुलसी माता की, विष्णु भगवान की और गणेश भगवान की आरती संपन्न कर ली और पूजा संपन्न हो चुकी है। और एक बात, पूजा संपन्न होने के बाद आप फेरी ज़रूर लगाएं, 5 फेरी, 7 फेरी या 108। और जगह न होने की वजह से मैंने मानसिक रूप से फेरी लगाई है। तो लगभग शाम हो चुकी है, अंधेरा होने को है। अब हम लोग यहाँ पर दिए जलाएंगे और 4 महीने की निद्रा से अब हमारे विष्णु भगवान जी उठ रहे हैं आज देव उठनी एकादशी के दिन। तो इसकी खुशी हम व्यक्त करेंगे दियों की रोशनी और दियों की जगमगाहट से। और बहुत ही कुशलतापूर्वक हमारा तुलसी विवाह ये संपन्न हो गया है। और जिस विधि विधान से मैंने थोड़ी सी सरलता से मैंने की है, वैसे आप भी घर पर तुलसी विवाह ज़रूर करिए। और ज़रूरी नहीं कि इतना, और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, जितनी आपकी कुशलता हो आप उतनी हिसाब से करिए। और ज़रूरी नहीं कि आप जैसे जैसे मैंने किया सब वैसे ही करें। मुझे भी जितनी जानकारी थी तो मैंने उसी हिसाब से किया। अगर मुझसे कहीं कोई भूल हुई हो और आप लोगों को कुछ पता हो तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे इसे सेलिब्रेट करते हैं। और एक के बाद एक फेस्टिवल आते जा रहे हैं। और ये देखिए दियों की जगमगाहट कितनी प्यारी लग रही है। और हमें अपने फेस्टिवल को भूलते नहीं जाना चाहिए, उसे हमें सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। और उसे एक पॉजिटिविटी आती है और अच्छी एनर्जी मिलती है और घर में अच्छी एनर्जी आती है। तो हर त्यौहार हमें चाहे बड़े लेवल पर करें चाहे छोटे लेवल पर करें, हमें ज़रूर कुछ ना कुछ उस दिन खास और कुछ विशेष करना चाहिए। और तो दिए देखिए अंधेरा हो गया है और इस अंधेरे को कैसे दिए की जगमगाहट अंधेरे को दूर कर रहे हैं। और ये देखिए कितना प्यारा हमारा दरबार, ऐसे लग रहा है कितना प्यारा सज गया है। और इस तुलसी विवाह की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हमने जो खाना बनाया था सात्विक भोजन, और उसको एक थाली में परोस के हम भगवान के आगे रख देंगे, जिससे कि उस पर भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। और अब दियों की जगमगाहट के बाद बारी आती है, हमने जो सात्विक थाली तैयार करी थी उसका भी हम भगवान को भोग लगा दें। और उसके बाद सभी घर वाले प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो मखाने की खीर मैंने पहले ही भोग लगा दी थी और अभी पूरी थाली मैंने विधिवत ऐसे लगा ली है और भगवान के चरणों के पास मैं इसे रखूँगी। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से और मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में। तब तक ध्यान रखिए आप अपना।